दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सूरदास के भ्रमर गीत के आधार पर सगुण और निर्गुण की तुलनात्मक अध्ययन कर देखेंगे। दोस्तों अगर आपके सिलेबस में सूरदास या फिर उनके भ्रमर गीत संकलित है तो ऐसा कौन सा प्रश्न हो सकता है जो परीक्षा में आपसे पूछी जाए। तो संभावित प्रश्न कुछ इस प्रकार से हो सकती है। सबसे पहले तो आपसे सूरदास की काव्यगत विशेषताओं पर प्रश्न पूछ सकते हैं, जिसको काव्य सौष्ठव, काव्य सौंदर्य या फिर प्रमुख प्रवृत्तियों के रूप में पूछा जा सकता है, जिस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना लिया है। मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। दूसरा संभावित प्रश्न हो सकता है, सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं, इस बात की पुष्टि कीजिए। वहीं सूरदास की भक्ति भावना पर चर्चा कीजिए। उसी तरह से भ्रमर गीत के परंपरा में सूरदास का स्थान स्थापित कीजिए। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। वही आपसे पूछा जा सकता है कि भ्रमर गीत के आधार पर सगुण और निर्गुण की तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कीजिए। या फिर इसी प्रश्न को आपको घुमावदार तरीके से पूछ सकते हैं कि सूरदास के भ्रमर गीत में सगुण भक्ति की महानता को प्रतिपादित कीजिए। या फिर और भी इसी प्रश्न को इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि भ्रमर गीत में सूरदास की मौलिक उद्भावनाओं को लिखिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सूरदास के भ्रमर गीत की तुलनात्मक अध्ययन कर देखेंगे। तुलनात्मक अध्ययन मतलब सगुण और निर्गुण का तुलनात्मक अध्ययन कर देखेंगे। तो चलिए आज के विषय को शुरू करते हैं। विषय को शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों, दिस इज सागर विश्वकर्मा और आप सभी का मेरे वे टू लर्निंग एसपी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रश्न है, सूरदास के भ्रमर गीत में सगुण भक्ति की महानता या फिर सूरदास का भ्रमर गीत के आधार पर सगुण और निर्गुण भक्ति की तुलनात्मक अध्ययन। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कुछ इस प्रकार लिखना होगा। दोस्तों इस प्रश्न के उत्तर में काव्यगत विशेषताओं की भांति आपको बिंदु दर बिंदु बनाकर लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप पैराग्राफ में लिख देंगे तो हो जाएगा, लेकिन प्रस्तावना अवश्य लिखिए। और प्रस्तावना में आप लिखिए, भ्रमर गीत काव्य की परंपरा साहित्य जगत में एक पृथक काव्य परंपरा है। पृथक मतलब एक भिन्न प्रकार का, एक अलग ही प्रकार का काव्य परंपरा है। भ्रमर गीत का मूल्य स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण से लिया जाता है। ठीक है, तो समय समय पर जितने भी साहित्यकार हुए उनमें से किसी किसी साहित्यकार ने भ्रमर गीत की रचना की। ठीक है, अपने अनुसार भ्रमर गीत की रचना की, इसलिए ये आगे चलकर एक परंपरा का रूप धारण कर लेती है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत परंपरा का श्रेय सूरदास को जाता है। अर्थात भ्रमर गीत परंपरा के प्रमुख कवि के रूप में हम सूरदास को पढ़ते हैं, परंतु इनसे पूर्व भी विद्यापति की कई पंक्तियों में भी भ्रमर गीत का जिक्र हुआ है। परंतु भ्रमर गीत की परंपरा का प्रारंभ हम सूरदास से ही मानते हैं। सूरदास के अतिरिक्त नंददास का भंवर गीत हम देख सकते हैं, सत्यनारायण का भ्रमर दूत, वहीं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रिय प्रवास आदि आदि। अब आगे सूरदास के भ्रमर गीत के आधार पर सगुण व प्रेम मार्गीय भक्ति की महानता प्रतिपादित है। तो अब तक हमने जो लिखा उसको आप एज ए इंट्रोडक्शन लिख दीजिए। अब आगे हम इस प्रश्न के उत्तर को देखेंगे। भ्रमर गीत के आधार पर सगुण भक्ति की महानता। तो आप लिखिए, सूरदास के संपूर्ण भ्रमर गीत में सगुण व निर्गुण भक्ति की तुलनात्मक अध्ययन देखी जा सकती है। सूरदास ने भ्रमर गीत में निर्गुण तथा योग मार्ग की तुलना में सगुण भक्ति तथा प्रेम मार्ग को अधिक सार्थक और श्रेष्ठ बताया है। जब श्री कृष्ण उद्धव को योग मार्ग का संदेश लेकर ब्रज में गोपियों के समक्ष भेजते हैं और ब्रज में उद्धव और गोपियों के बीच में जो वार्तालाप होता है उसी को हम भ्रमर गीत में पढ़ते हैं। भ्रमर गीत के कथानक को हम संक्षिप्त में इस प्रकार समझ सकते हैं। जब श्री कृष्ण ब्रज छोड़ मथुरा चले जाते हैं, उनके मथुरा जाने के पश्चात यहाँ ब्रिज में गोपियाँ तथा राधाएं कृष्ण के वियोग में व्याकुल रहती हैं। और वहाँ मथुरा में कृष्ण का एक मित्र हुआ करते थे, उद्धव। ठीक है, वे कृष्ण के अभिन्न मित्र होते थे और वे योग मार्गी होते थे। कहने का तात्पर्य कि वे योग तथा निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे और सदैव ही कृष्ण के सामने योग मार्ग की बात करते थे। तो कृष्ण एक बार सोचते हैं कि क्यों ना इसको गोपियों के समक्ष योग मार्ग का संदेश लेकर भेजे, ताकि इसके सर से ये योग मार्ग का जो भूत चढ़ा हुआ है वो उतर जाए। तो वे गोपियों के समक्ष उद्धव को
योग मार्ग का संदेश लेकर भेजते हैं। और वहाँ जब वे ब्रिज आ जाते हैं और गोपियों और उसके बीच में जो संवाद होता है, ठीक है, संवाद किस विषय को लेकर? योग मार्ग और प्रेम मार्ग को लेकर। योग मार्ग का प्रतिनिधित्व उद्धव करते हैं और वहीं प्रेम मार्ग का प्रतिनिधित्व गोपियाँ करती है। तो उनके बीच में जो भी संवाद होता है वही भ्रमर गीत है। और सूरदास के संपूर्ण भ्रमर गीत में आप देखेंगे कि किस प्रकार से सूरदास ने निर्गुण भक्ति के उपेक्षा सगुण को अधिक सार्थक बताया है। जब उद्धव गोपियों के समक्ष पहुंचते हैं और गोपियों को कृष्ण द्वारा भेजा हुआ और योग मार्ग का संदेश उपदेश कुछ इस प्रकार देते हैं। सुनो गोपी हरि को संदेश, करी समाधि अंतर्गति ध्याहु यह उनको उपदेश। वे अविगत अविनाशी पुरन सब घट रहे समाई, तत्व ज्ञान बिनु मुक्ति नाही है वेद पुराणी गाई। सगुण रूप तज निर्गुण ध्याऊ इस चित एक मन लाई। तो यहाँ उद्धव गोपियों से कह रहे हैं कि आपके आराध्य श्री कृष्ण ने आपको ये संदेश भेजा है और मैं भी आपके समक्ष ये संदेश लेकर आया हूँ कि आप योग मार्ग को अपना लें। गोपियाँ अब तक उद्धव को कृष्ण का मित्र समझकर सम्मान दे रही होती है, परंतु जैसे ही वे गोपियों के समक्ष योग मार्ग का उपदेश देते हैं, संदेश देते हैं, तो गोपियाँ उनको काले भंवरे का उपमा देती है। कहने का तात्पर्य कि वे एक काला भंवरा की भांति है जो यहाँ ब्रज में आकर निर्गुण योग मार्ग की गान गा रहे हैं। और गोपियाँ उनसे क्रोधित होकर सवाल करती है, निर्गुण कौन देश को वासी, कौन है जनक कौन है जननी, कौन नारी कौन दासी, कैसे वरण भेष है केसो किन्हीं रस में अभिलाषी। अर्थात आप जिस निराकार ब्रह्म की बात कर रहे हैं वो किस देश के निवासी हैं? हम अपने आराध्य श्री कृष्ण को छोड़ उस निराकार जिसका कोई आकार ही नहीं उस ब्रह्म की उपासना क्यों करें, जिसका कोई ठिकाना ही नहीं, वो कहाँ रहते उसका भी ज्ञात नहीं, उनके जनक कौन है, जननी कौन है, अर्थात उनके माता पिता कौन है इसका भी ज्ञात नहीं। और जिस प्रकार से श्री कृष्ण की नारी राधा है और उनकी दासियाँ हम गोपियाँ हैं, उस प्रकार से उनकी नारी कौन है, उनकी दासियाँ कौन है इसका भी ज्ञात नहीं। उस भगवान की हम उपासना क्यों करें? हम अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण को छोड़कर उस योग मार्ग में क्यों चले? अर्थात यहाँ सूरदास गोपियों और उद्धव के संवाद द्वारा सगुण भक्ति की महानता को दिखा रहे हैं, ठीक है। और वो एक प्रकार से निर्गुण पर योग मार्ग पर व्यंग प्रस्तुत कर रहे हैं। उद्धव देखते हैं कि गोपियाँ जो है कृष्ण के वियोग में व्याकुल है और प्रेम में उन्हें केवल पीड़ा ही मिल रहा है। तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि इस अवसर पर मैं उन्हें योग मार्ग का सहारा दे सकता हूँ, अर्थात योग मार्ग की बात करके मैं उनका हृदय परिवर्तन कर सकता हूँ। तो वो योग मार्ग की पाठ पढ़ाते हैं, किसको? गोपियों को। परंतु स्थिति बिल्कुल विपरीत है। गोपियाँ उनसे कहती है कि भले ही हम कृष्ण के वियोग में है, हमें पीड़ा मिल रही है, परंतु इस पीड़ा में भी हम आनंद की अनुभूति करते हैं। और योग मार्ग को सुनने की बजाय उल्टा वे लोग उद्धव को ही प्रेम मार्ग का पाठ पढ़ाती है। वे कहते हैं, गोपियाँ कहती है कि प्रेम प्रेम सो होए, प्रेम सो पर ही जे, प्रेम बंधियो संसार, प्रेम परमारथ पे, एके निहचे प्रेम को जीवन मुक्ति रसाल। गोपियाँ भले ही कृष्ण के वियोग में पीड़ा सह रही है, परंतु उस पीड़ा में भी उन्हें आनंद की प्राप्ति हो रही है। सूरदास यहाँ प्रेम मार्ग को योग मार्ग की तुलना में कई गुना अधिक श्रेष्ठ बताते हैं। भक्तिकालीन योग मार्गी के महान कवि कबीरदास की बात करें अगर हम, ठीक है, तो आपको पता होगा कि भक्ति काल में दो प्रमुख भक्ति काव्य धाराएं चल रही थी, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में निराकार ब्रह्म की उपासना की जाती थी और जिसके प्रमुख कवि सूरदास, दादू दयाल आदि थे। वही सगुण भक्ति की बात करें तो तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई ये सब आते हैं। तो प्रेम को तो संत काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा के महान कवि कबीरदास भी नकार नहीं सके, इसलिए तो वे
कहते थे कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो यहाँ मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि कबीरदास योग मार्ग के कवि थे, वे निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे, परंतु प्रेम को वो भी नकार नहीं सके। और सूरदास ने संपूर्ण भ्रमर गीत के आधार पर निर्गुण का खंडन किया है तथा सगुण का मंडन किया है। उन्होंने योग मार्ग को एक कड़वी ककड़ी समान बताया है। तो इसको आप उदाहरण सहित लिख सकते हैं कि सुनत जोग लागे है जे ऐसो, सुनत जोग लागे है ऐसो, जो कड़वी ककड़ी सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। तो यहाँ सूरदास कह रहे हैं कि ये जो आप योग की बात कर रहे हैं, योग मार्ग की बात कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता ये कोई कड़वी ककड़ी के समान है। तो हम लोगों का जो सगुण भक्ति है, सगुण प्रेम मार्ग है, वो मीठा है, और आपका जो ये आप योग मार्ग की बात कर रहे हैं वो एक कड़वी ककड़ी की भांति है। सूरदास भ्रमर गीत का अंत बड़े ही रोचकता के साथ में करते हैं। उन्होंने भ्रमर गीत के अंत पर निर्गुण के स्थान पर सगुण का विजय को दिखाया है। उद्धव जो गोपियों को योग मार्ग का उपदेश देने आए थे, वो गोपियों को उपदेश देने के बजाय उल्टा गोपियों से प्रेम मार्ग का उपदेश लेकर जाते हैं और उनका हृदय भी परिवर्तन हो जाता है। तो भ्रमर गीत के अंत में आप देखेंगे कि उद्धव का हृदय किस प्रकार से परिवर्तन हो जाता है। वो गोपियों को योग मार्ग का पाठ पढ़ाने आते हैं, उपदेश देने आते हैं, परंतु उल्टा गोपियों से ही प्रेम मार्ग का उपदेश और पाठ पढ़ जाते हैं। तो उदाहरण सहित आप एक पंक्ति लिख सकते हैं कि उपदेशन आयो हु तो मोही भयो उपदेश, उद्धव जदुपति पे गए हो किय गोप को भेष। जो योग मार्ग का उपदेश देने आए थे, उल्टा वो ही उपदेश लेकर जा रहे हैं और प्रेम मार्ग का उपदेश लेकर जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सूरदास ने भ्रमर गीत पर किस तरह से सगुण तथा प्रेम मार्ग की महानता को दिखाया है। बड़े ही सुंदरता के साथ में उन्होंने भ्रमर गीत में निर्गुण की तुलना सगुण को अधिक सार्थक बताया है और अंततः निर्गुण पर सगुण की विजय को दिखाया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को कंप्लीट किया। अगर आपके परीक्षा में इस तरह से प्रश्न पूछे तो जैसा मैंने आपको अब ये नोट्स प्रोवाइड कराया, अगर आप ये लिख देंगे तो ये फुल स्कोरिंग और पर्याप्त रहेगा। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही कठिन नहीं था। कोई भी अगर भ्रमर गीत को ध्यान से पढ़ ले, भ्रमर गीत को समझ ले, तो इस प्रश्न का उत्तर को लिख सकेगा। तो ऐसी आशा करता हूँ कि आप लोग संतुष्ट होंगे, और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ 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 गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और कुछ पूछना हो या फिर अपना सुझाव देना हो तो कमेंट करें, और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्दी किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।